जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग अशोक ग्रेवाल अंकल जी का है और सत्संग शुरू करने से पहले एक विनती है कि कृपया सत्संग को पूरा सुने। पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और यदि सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। एक परिवार पिछले 45 वर्ष से राधा स्वामी को मानता आ रहा था। उनमें से एक अशोक ग्रेवाल गुरुजी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फोन आया कि उनके पिता मृत्युशैया पर हैं तो वह तुरंत घर गए। उसके बाद संगत जी, उनके पिताजी को लगातार हिचकी आ रही थी और डॉक्टर ने कुछ कर पाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी थी। अशोक अंकल जी गुरुजी को पूरे रास्ते याद करते हुए गए थे और उनको दिल्ली के अपोलो अस्पताल ले गए। संगत जी, अशोक अंकल जी के जो पिताजी थे उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब वह ठीक हो पाएंगे। डॉक्टरों ने अशोक अंकल जी को सलाह दी कि वह अपने पिताजी को घर ले जाए। उसी समय अशोक अंकल जी को गुरुजी का आभास हुआ कि अब उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अशोक अंकल जी को एक ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए वह गुरुजी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को अस्पताल में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक अंकल बहुत व्यस्त रहे और उन्हें अस्पताल में बात करने की भी फुर्सत नहीं मिली। जब वे वापस आए तो संगत जी, उन्होंने देखा कि उनके पिता रोते हुए दिखे। उनके मन में ख्याल आया कि उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ने की वजह से दुखी थे, पर उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब उनके पिता ने पूछा कि क्या वह गुरुजी के पास गए थे। उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक अंकल के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ। और संगत जी, गुरुजी ने कहा, और वही राधा स्वामिया, की हाल है तेरे। पिता ने कहा कि उन्होंने बाबा जी से अपने को बचाने के लिए प्रार्थना की थी, पर गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा की। गुरुजी ने उन्हें दोबारा जांच करवाने की सलाह दी। यह कार्यवाही 2 दिन तक चली। उस दौरान उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। संगत जी, परिणाम आने पर डॉक्टरों को विश्वास नहीं हुआ और वे अपने परीक्षणों पर ही संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर अशोक अंकल के पिता ने मना कर दिया। कहा कि अब उन्हें दवाइयों पर विश्वास नहीं है और अब सबसे बड़े डॉक्टर गुरुजी की अनुमति से ही वे इलाज करवाएंगे। संगत जी, 1 हफ्ते बाद अशोक अंकल के पिता गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, और वही राधा स्वामिया, की हाल है तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नई जिंदगी दी है। यह सब देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार के मुखिया की रक्षा करी, परिवार के सभी सदस्य ने गुरुजी के पास आना शुरू कर दिया और यह अनुभव किया कि वह साक्षात भगवान की पनाह में है। भक्त के उद्योग की रक्षा कैसे की थी गुरुजी ने, ये मेरा अगला सत्संग है। गुरुजी ने एक बार अशोक अंकल को आदेश दिया कि वह अपना कारखाना बंद कर दें, यंत्र औजार आदि सब कुछ बेच दें। अशोक अंकल को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा। संगत जी, अगले 15 दिन अशोक अंकल इसमें व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिकी और बाकी का सामान भी बिना किसी नुकसान पर बिक गया। किसी को समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया। संगत जी, 3 हफ्ते बाद
वह व्यापार पुराना घोषित हो गया और कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और अशोक अंकल बच गए थे। उन्हें खुद परमात्मा ने बचाया था। संगत जी, इसीलिए कहा जाता है गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वे कभी अपने भक्तों के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं करेंगे। मेरा अगला सत्संग 10 वर्षीय की इच्छा पूर्ति कैसे की गुरुजी ने। संगत जी, एक दिन अशोक अंकल की 10 वर्षीय बेटी गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक अंकल खुद बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक अंकल से अपनी बेटी को बड़े मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़े मंदिर में कार्य संभाल रहे थे क्योंकि वह जा नहीं सकते थे। वह बड़े मंदिर आई पर एम्पायर स्टेट जाने की भी जिद करती रही, जहाँ गुरुजी विराजमान थे। उसे वहाँ ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात वह रोकर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। संगत जी, अगले दिन सुबह सब आश्चर्यचकित रह गया जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। तब अशोक अंकल ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी। गुरुजी मुस्कुराए कर बोले कि इसी कारण वे उससे मिलने वहां आए हैं। गुरुजी की कृपा से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा एक प्रभावशाली बच्ची रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और यदि आप अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरुजी।